ये अचानक तुमने इस तरह का सवाल किया तो मैं कुछ। आंटी, आपको तो एहसास हो गया होगा, मैं और आरू कितने दिनों से हम लोग की दोस्ती एकदम। देखो विजय, असल में आरू की शादी का ख्याल अभी तक मेरे जहन में ही नहीं आया। वो 24 की है अब, पर उसका पूरा करियर है उसके सामने, इकलौती है। हाँ आंटी, मैं समझता हूँ, इसलिए तो मैं आरू को इस तरह से मदद कर रहा हूँ। और फिर मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आज ही शादी कर ले। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बस आपकी मंजूरी चाहिए थी। आप मुझे पसंद तो करती है ना आंटी? अरे नहीं, बहुत अच्छे लड़के हो तुम। बात वो नहीं है, किसी को क्या एतराज हो सकता है। दरअसल आरू की परवरिश ही कुछ ऐसे ढंग से की गई है कि हमने उसकी जिंदगी के सारे फैसले उसी पर छोड़ दिए हैं। इसलिए बेटा, मेरी पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो भी आरू की पसंद होगी वो मुझे मंजूर करनी ही पड़ेगी। फिर चाहे आरू की पसंद गलत हो तो भी? ना बेटा, इतना भरोसा है मुझे अपनी बेटी पर। ठीक है आंटी, मैं खुद ही आरू से बात कर लूंगा। मुझे यकीन है आंटी कि आरू मुझे ना नहीं कहेगी। थैंक यू आंटी। रोजीना, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। सुंदर मैं नहीं बेटा, सुंदर तो तुम लग रहा है, लाइक एन एंजल। मालूम नंदिता, आज पूरे हेवन में छुट्टी होगा। क्यों? क्योंकि सब लोग बैठकर तुमको देख रहा होगा। मुझे कौन देख रहा है ये तो मैं नहीं जानती रोजीना, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आज मेरी शादी के दिन मेरा कोई भी फैमिली मेंबर यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं कहती बेटा। रोजीना, कोई भी तो नहीं है। संजीव को भी कोई फिक्र नहीं कि मुझे एक फोन करके ही पूछ लेता कि मैं कैसी हूँ। देखो, आज तुम फिर वैसे ही बात कर रहा है। मेरे को हर्ट करना चाहता है क्या बेटा? मैं क्या तुम्हारा फैमिली नहीं? रोजीना, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आप ही तो है जो। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, पंडित जी बुला रहे हैं। आते हैं। कमिंग कमिंग। हाय, हेलो, मैं यहाँ हूँ। दास ने कबूल किया है कि ऋत्विक गुनहगार है। क्या? उसने सब कुछ बता दिया है। I don't believe this. I'm shocked. शर्मा एक्सपोर्ट्स को कंगाल करने वाला और पापा को धोखा देने वाला वही है। लेकिन क्यों? उसने आखिर ऐसा किया क्यों? और वो भी उस आदमी के साथ जिसने उसे अपने पैरों पे खड़ा होने का एक मौका दी। अभी जाधव और पटवर्धन का कहना है कि दास के स्टेटमेंट की मदद से ऋत्विक को गिरफ्तार किया जा सकता है, किया जाएगा कभी भी। और पटवर्धन फोन करके मुझे बताएंगे। तुमने ये सारी बातें माँ को बताई? उन्हीं को सबसे पहले फोन किया था और उसके बाद सीधे तुम्हारे पास आ रहे हैं। अभी शायद तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा जब वो ऋत्विक को गिरफ्तार करके लाए। हे, hang on. तुम पुलिस स्टेशन जाके क्या करोगे? नहीं मतलब इस केस में तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो। अब जो कुछ भी करना है पुलिस वालों को करना है, उन्हें अपना काम करने दो। अभी नो, आई एम सीरियस। आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, माना कि इस ऋत्विक का तुम्हारे पिताजी के मौत के साथ कुछ लेना देना है, उसने तुम्हारे पिताजी की कंपनी के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन तुम्हारे वहां जाने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? लेट देम डू द जॉब, प्लीज। अब ये तुम कह रहे हो?
ये जानते हुए भी कि इस केस की मेरी जिंदगी में क्या होने है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे वहां जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यही तो समझ में ये नहीं आता कि तुम वहां जाके क्या कर लोगी। मतलब अगर ऋत्विक मुंजाल गिरफ्तार हो भी जाता है तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें तुम्हारे पापा वापस मिल जाए या फिर शर्मा इसको तुम वहां क्या करोगी? मैं ऋत्विक को गिरफ्तार होते देखकर खुश होंगी और इस खुशी का एहसास तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि मरने वाला सिर्फ तुम्हारे लिए एक नाम था, लेकिन मेरे लिए गुस्से में ऐसा कुछ मत कहो जिसकी वजह से बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मैं जो भी कह रहा हूं तुम ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे व्यसो मम आहमजा निगर्भदम्मा त्वमजासि गर्भदम्मा गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्राटेभ्यो व्राटपतिभ्यश्च वो नमो नमो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ओम अग्निये स्वाहा इदम अग्निये नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम कश्यपाय स्वाहा इदम कश्यपाय नमः। ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा इदम चंद्रमसे नमः। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो। चलिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिश। अब आप इन्हें मंगलसूत्र पहनाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आप इनकी मांग में सिंदूर भरिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। अब आप दोनों बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। God bless you. क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? मेरे पास ऋत्विक मुंजाल का अरेस्ट वारंट है। मेरा जुर्म क्या है? शर्मा एक्सपोर्ट को धोखा देना, पैसे की चोरी करना, जैसे कि दास ने अपने बयान में बताया। मैं जानता हूं मिस्टर मुंजाल, ये वक्त सही नहीं है, मगर मुझे आपको अपनी हिरासत में लेना होगा। लेकिन सर, इन लोगों का अभी अभी मैरिज हुआ है, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? एक मिनट, लेकिन ये गलत है। देखिए मैडम, प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। मिस्टर मुंजाल प्लीज चलिए। प्लीज आइए।
सब नहीं होने दूंगी। जिंदगी का इम्तिहान है नंदिता, सबको देना होता है। लेकिन ये अन्याय है। रो मत, ये हमारे प्यार की सबसे हसीन शाम है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी रोजी माँ, मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगी। उसने मेरी शादी के दिन उसने ऋत्विक को गिरफ्तार करवा दिया। रोजी माँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बेटा, इस वक्त तुम्हें अरू से ज्यादा ऋत्विक के बारे में सोचना चाहिए। ना जाने वो किस हाल में होगा। बेटा, वकील से बात करके उसे बेल पर छुड़वाओ। अब सही कह रही है। हेलो केशव। हेलो कश्यप साहब, मैं नंदिता शर्मा बोल रही हूँ। जी नंदिता जी। कश्यप साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ऋत्विक को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, झूठे इल्जाम लगाकर। मैं चाहती हूँ कि उसे अभी इसी वक्त बेल पर छुड़वाया जाए। लेकिन इस काम में तो हमें एक क्रिमिनल लॉयर की जरूरत पड़ेगी मैडम। मैं कुछ नहीं जानती कश्यप साहब, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमें ऋत्विक को छुड़वाना है अभी इसी वक्त। वो बेगुनाह है। नंदिता जी, आप घबराइए मत। अब तो जो भी हो सकता है वो सुबह ही हो पाएगा। मैं तब तक एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर से बात करके रखता हूँ। सुबह होते ही मैं उसे लेकर आपके पास आ जाऊंगा और वहां से निकल चलेंगे। थैंक यू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू कश्यप साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या बोला वकील, क्या बोला? रोजी माँ, अब जो कुछ भी होगा वो सुबह होगा। रोजी माँ। नंदिता, बेटा, डोंट वरी। हाय। तुम सोए नहीं अभी तक? तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। आंटी बहुत परेशान थी। मामा सो गई? हाँ, तो कब की मैं। मेरे कहने पर तुमने कुछ खाया? हाँ, मैंने खाना खाया। प्लीज अब तुम भी सो जाओ। मैं इतनी जल्दी सोता नहीं हूँ। मैं तो, मुझे नींद ही नहीं आती इतनी जल्दी। लेकिन मैं बहुत थकी हूँ, मुझे आई नीड टू स्लीप। जानती हो, और मैंने तुम्हारा चेहरा कभी थका हुआ देखा ही नहीं। शायद इसलिए कि मैंने हमेशा तुम्हारी खूबसूरती को ही देखता रहा। टाइम टू स्लीप। गुड नाइट। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ आज। विजय, प्लीज हम सुबह बात करेंगे। मैं जानती हूँ ऑफिस का काम मैं अच्छी तरह से नहीं कर रही हूँ, और सुबह बात करेंगे हम। ऑफिस के बारे में नहीं है बात। वो मैं, हम दोनों बचपन से पले बड़े हैं ना साथ। तो विजय, तुम बार बार बचपन की बातें क्यों करते हो?
Let's talk like adults. Come to the point. What is it? I love you, Aru. Good for you. तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम ये दोस्ती क्यों तोड़ना चाहते हो? अब तक तो तुमने बहुत अच्छे से ये दोस्ती निभाई है विजय। तुमने हमारी इतनी मदद की है, ये घर दिया है रहने को, फिर क्यों? मैं दोस्ती कहाँ तोड़ रहा हूँ? मैं तो प्यार को दोस्ती में शामिल करना विजय, चाहता हूँ। प्लीज, ये बात इतनी आसान नहीं है। मैंने अब तक प्यार और शादी के बारे में सोचा तक नहीं है, और मैं जिंदगी की सारी मुश्किलों का सामना कर रही हूँ, तो मुझे जिंदगी से प्यार कैसे हो सकता है? प्लीज इस दोस्ती को इसी तरह कायम रहने दो। मुझे बहुत जरूरत है इस दोस्ती की, और हम फिर कभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। गुड नाइट।